प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद हो जो इन सारे तूफानों के बीच में भी प्रभु आपने हमें अपने में स्थिर रखा है प्रभु, और दृढ़ रखा है। हम गिरे नहीं, हमें फिसलने नहीं दिया और नाश ना होने दिया। प्यारे प्रभु, अब आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति हमारे मध्य में हो प्रभु, और हम अपने अपराधियों को, अपने शत्रुओं को, हर उस विरोधी को प्रभु क्षमा करते हैं जिस किसी के भी प्रति हमारे मन में विरोध है, चाहे वो कोई व्यवस्था है, चाहे फिर वो कोई मनुष्य है, चाहे वो अन्य कोई प्राणी है प्रभु, अन्य कोई जीव है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हर कोई क्षमा करे। जिस किसी के भी लिए आपके मन में इस समय विरोध आ रहा है, चाहे फिर वो कोई भी है, उसे क्षमा करें। मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, हर सुनने वाला क्षमा करे, ताकि आपके पाप भी क्षमा किए जाए, आपके अपराधों को क्षमा किया जाए और ईश्वर आपको छुटकारा दे। धन्यवाद। यीशु मसीह का लहू पिता स्वीकार करें और आपकी उचित और उत्तम आशीष हम पर उंडेलिए प्रभु, ताकि हम आपके प्रेम की भलाई को देख सकें। सारी सभा को आप ही के हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप आइए और आप अपना कार्य करें। आप हमें आज़ादी दें और पिता के राज्य में हम भली भांति प्रवेश करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, सुरजीत श्री आराधना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को
मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर रूह इनाम में पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूह इनाम में पाता है। तेरे रूह से खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मोजज़ात कमाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मोजज़ात कमाल है। तेरे छूने से मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, यीशु अब मेरे जीवन का अब तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, हाँ मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे
तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी की वारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी की वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देखे सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। देखे सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां,
जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ, तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। धन्यवाद, धन्यवाद जीसस, थैंक यू। हमारी आराधना स्तुति करो यीशु मसीह के नाम में कबूल कर। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, बैठेंगे, बैठे। ये माइक मेरी तरफ कर दें, इधर ले आओ उसको। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, एक और भजन से हम गाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। ये भजन प्रभु ने मेरे ही द्वारा लिखवाया था 2019 में, और इसका नाम है मैं तेरे प्यार में दीवाना। इसके कुछ पैराग्राफ्स हम गाएंगे प्रभु की महिमा में और उसके साथ एक हो जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया, हम कब तक माफ़ करते रहें, क्षमा कब तक करते रहें? जो एक आज्ञा है ना, जब कभी तू प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो तो जिस किसी के लिए भी तेरे मन में कोई विरोध है तो उसे क्षमा करो। कब तक क्षमा करें और किस किस को करें? भाई, क्षमा किस किस को करें? हर किसी को करें, हर किसी को करें। नहीं जी, वहाँ शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि पतरस ने, जब यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम पतरस था, पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, खांसी नहीं हो अब की बार, बिल्कुल शांत, ठीक है? हाँ, यीशु मसीह का एक चेला था पतरस, उसने यीशु मसीह से पूछा कि हे प्रभु, मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? क्या उसे 7 बार क्षमा करूं? यीशु मसीह ने उसे एक जवाब दिया, 7 का 70 गुना तो क्षमा कर। हालेलुया। ये 7 का 70 गुना क्या है पंकज भैया? देखिए, कैलकुलेशन है। 7 का 70 गुना मतलब जी 7 गुना 70 नहीं, 7 raised to the power 70, ठीक है? मतलब 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ये 70 बार। देख लीजिए कितना होता है, ये काफ़ी बड़ा अंक बन जाएगा। तो इस बात का क्या मतलब जी? मैंने किसी प्रचार में ही सुना है इस बात का कि क्या अर्थ है। कोई पास्टर जी थे, उन्होंने प्रचार किया था, नाम मुझे नहीं ध्यान के किसका प्रचार मैं सुन रहा था उस समय।
तो उन्होंने ऐसे प्रचार किया कि इस बात का अर्थ होता है कि तू करता जा, तू करता जा। हालेलुया। मतलब तू गिनती रख ही नहीं सकता, तू करता जा। नहीं जी, फिर आता है कि भाई को क्षमा करना था वो तो। अब हर कोई भाई थोड़ी है, भाई कौन है यहाँ पे? अब ये प्रभु ने हमें प्रकाशन दिया है कि भाई कौन है? आदम। आदम आपका भाई है। आदम तो जी बहुत पहले था, तो जितने आदम से हैं वो सब आपके भाई हैं। नहीं जी, जो कोई फीमेल हो तो उसको भी भाई माने। हाँ भाई असल में ऐसे नहीं बोला जा रहा भाई या बहन, पर वो आप अंडरस्टूड है, वो आप समझ सकते हैं कि वो एक ही बात है, वो उसी के लिए कहा गया है। भाई का अर्थ है जो भी आदम के हैं, जो भी आदम से हैं, मतलब जितने भी आदमी हैं, महिला है या पुरुष है, कोई भी है वो। नहीं जी, जो विश्वास करने वाले हैं उन्हें भाई समझते हैं हम तो, जो प्रभु में यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो भाई हैं। नहीं, जीवन का श्वास परम प्रधान परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के अंदर फूंका है, चाहे फिर वो विश्वास करे चाहे वो ना करे। एक पिता है, उसके 3 बच्चे हैं। एक बच्चा अपने पिता से बातचीत नहीं करता है, वो उससे नाराज है, तो क्या वो उसका बच्चा नहीं रहा और क्या वो उसका पिता नहीं रहा? जवाब दें। रहेंगे ना, तीनों भाई ही रहेंगे। अब हैं तो हैं, इसे बदला नहीं जा सकता उसी रीति से। ये बात समझ पाए? जो है वो है, नाराजगी है, कुछ भी है, जो भी है, पर वो भाई भाई ही है। अब अगर कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, नहीं जी ये तो विश्वास ही नहीं है, हमारा भाई कैसे हुआ? बेटे, वो आदम होने की वजह से आपका भाई है, विश्वास की वजह से भाई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास होने या ना होने से आपका भाई नहीं है, वो आदम है इसलिए आपका भाई। नहीं जी, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, तभी तो कह रहे हैं तू क्षमा कर। तो उसने बुरा किया तो भला कर। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या जी, क्षमा करना भलाई है? पूरी रीति से भलाई है। यही वो भलाई है जो हम में उत्पन्न हो रही है, ये और कहीं नहीं है। आमीन। ठीक है जी। दर्द से मेरे, दर्द से तेरे, मुझको अब तो जोड़ ले तू, राह से अब ना भटकूं ऐसे मोड़ ले तू। दर्द से तेरे मुझको अब तो जोड़ ले तू, राह से अब ना भटकूं ऐसे मोड़ ले तू। बस तेरी ख्वाहिश तेरी तमन्ना दिल में है, बस तेरी ख्वाहिश तेरी तमन्ना दिल में है। नूरे मोहब्बत रोशन ये मुझ पे हुआ है, मैं तेरे प्यार में दीवाना अब हो चुका हूँ। तेरी रूह से भरकर मस्ताना मैं हो चुका हूँ, मैं तेरे प्यार में दीवाना अब हो चुका हूँ। तेरी रूह से भरकर मस्ताना मैं हो चुका हूँ। ना है ज़रूरत इस दुनिया की मुझको अब, ना है ज़रूरत इस दुनिया की मुझको अब। तेरे प्यार का ऐसा नशा मुझ पे हुआ है, मैं तेरे प्यार में दीवाना अब हो चुका हूँ। तेरी रूह से भरकर मस्ताना मैं हो चुका हूँ, मैं तेरे प्यार में दीवाना अब हो चुका हूँ। तेरी रूह से भरकर मस्ताना मैं हो चुका हूँ। मेरा जिस्म ये मुजस्सिम मंदिर है तेरा,
तेरी महिमा को तू इसमें अब दौड़ाए जा। मेरा जिस्म ये मुजस्सिम मंदिर है तेरा, तेरी महिमा को तू इसमें अब दौड़ाए जा। है ये हकीकत यीशु ने मुमकिन किया है, दे कर के जीवन अपना मुझको मोल लिया है ये हकीकत यीशु ने मुमकिन किया है, दे कर के जीवन अपना मुझको मोल लिया है। मैं तेरे प्यार में दीवाना अब हो चुका हूँ, तेरी रूह से भरकर मस्ताना मैं हो चुका हूँ। मैं तेरे प्यार में दीवाना अब हो चुका हूँ, तेरी रूह से भरकर मस्ताना मैं हो चुका हूँ। और जिन्होंने भी उसकी आज्ञा को मानकर अपने शत्रुओं को क्षमा किया है, जिन्होंने भी परमेश्वर की आज्ञा को मान के अपने शत्रु को क्षमा किया है, वो अब प्रभु से इन लाइन्स के द्वारा प्रभु से वो मांग सकता है कि प्रभु उसे अपनी पवित्र आत्मा से भरपूर करे, उसे उसकी भरपूरी मिले, ताकि वो ईश्वर से सामर्थ्य पाए और ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ सके। धन्यवाद। और मेरे साथ आप गा सकते हैं। तेरी रूह से ऐसे आज मुझको तू भर दे, तेरी रूह से ऐसे आज मुझको तू भर दे, पाकीज़गी से तेरी मुझको तर कर दे। तेरी रूह से ऐसे आज मुझको तू भर दे, पाकीज़गी से तेरी मुझको तर कर दे। चमकूं मैं माणिक की तरह तेरे हाथों में, तेरी दया से ये रहम मुझ पे कर दे। चमकूं मैं माणिक की तरह तेरे हाथों में, तेरी दया से ये रहम मुझ पे कर दे। मैं तेरे प्यार में दीवाना अब हो चुका हूँ, तेरी रूह से भरकर मस्ताना मैं हो चुका हूँ। मैं तेरे प्यार में दीवाना अब हो चुका हूँ, तेरी रूह से भरकर मस्ताना मैं हो चुका हूँ। ना है ज़रूरत इस दुनिया की मुझको अब, ना है ज़रूरत इस दुनिया की मुझको अब, तेरे प्यार का ऐसा नशा मुझ पे हुआ है। मैं तेरे प्यार में दीवाना अब हो चुका हूँ, तेरी रूह से भरकर मस्ताना मैं हो चुका हूँ। मैं तेरे प्यार में दीवाना अब हो चुका हूँ, तेरी रूह से भरकर मस्ताना मैं हो चुका हूँ। मैं तेरे प्यार में दीवाना अब हो चुका हूँ, तेरी रूह से भरकर मस्ताना मैं हो चुका हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपके पवित्र आत्मा से आप हमें भर रहे हैं और हर एक सुनने वाला, देखने वाला या जो कोई भी इस पृथ्वी पर है प्रभु, वो आपके वचन के द्वारा आप में, आप ही के बहाव में, आप ही के प्रेम में, आप ही की व्यवस्था में आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन।
हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। किसी का कोई सवाल पिछली मीटिंग में, तो फिर उसी सवाल से ही हम शुरू करेंगे। पता है, किसी का कोई सवाल है, कोई बात है जो पिछली रिकॉर्डिंग से जुड़ी है किसी के पास? कितनों ने सुनी पिछली मीटिंग में? कितने लोग थे वैसे मौजूद? कितने थे? अच्छा ठीक है। कितनों ने फिर बाद में सुनी है रिकॉर्डिंग? ठीक है। तो कोई सवाल आपके मन में, कोई बात ऐसी जो नहीं समझ आई हो? जो थे वो भी, जो नहीं थे वो भी। है किसी के पास? नहीं है? ठीक है जी। एक सवाल मेरे मन में उठा था और उसको फिर मैंने नोट कर लिया था, तो उसी से ही आरंभ करें। ठीक है। रिकॉर्डिंग में ही बोल देता हूँ वैसे कि जो लोग YouTube पे प्रचार सुनते हैं या जो वहाँ पे ऑनलाइन सुनते हैं, वो लोग कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो नीचे कमेंट्स का ऑप्शन होता है, कमेंट बॉक्स होता है, वो वहाँ पे अपने सवाल लिख के छोड़ सकते हैं। तो फिर अगली रिकॉर्डिंग में उनके सवालों का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है, इवन आफ्टर एक्सेप्टिंग हर्ट्स प्लानिंग आवर प्रॉब्लम्स आर नॉट गेटिंग सोल्व्ड / and some things are visibly moving but not immediately why। ठीक है। तो हिंदी में इसको अगर मैं कहूँ कि अगर हृदय की योजनाओं को हम स्वीकार कर लेते हैं, दिमाग की योजनाओं को छोड़कर अगर हृदय की योजनाओं को हम स्वीकार कर लेते हैं, तो भी हमारी जो समस्याएं हैं, या तो वो उनका समाधान नहीं हो रहा है जी, या फिर काम हो तो रहा है, हमें दिख भी रहा है कि भाई काम हो रहा है, उसी मार्ग पे हैं, पर वो एकदम से काम क्यों नहीं हो जाता? तो मेरा सवाल ये मेरे मन में आया था कि वो फिर भी एकदम से क्यों नहीं हो जाता? हमें दिख जाता है कई बार, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई समस्या है वो ऐसे की ऐसी खड़ी है अभी तक। ठीक है। कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कुछ चीज़ों के लिए जो कि वो हो रही हैं, जैसे बोलते हैं ना, कार्य प्रगति पर है। ठीक है। तो हमें वो चीज़ें प्रगति में दिखाई तो देती हैं, पर वो एकदम से क्यों नहीं सॉल्व हो जाती, एकदम से क्यों नहीं समाधान में आ जाती, एकदम से क्यों नहीं ठीक हो जाती हर चीज़? तो मेरा सवाल ये था कि कुछ चीज़ें तो होती ही नहीं है, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एकदम से क्यों नहीं हो जाती, आराम आराम से ऐसे हल्की हल्की क्यों दिखती हैं हमें? ठीक है जी। तो सवाल अच्छा है, जवाब और भी अच्छा होगा। ठीक है। प्रार्थना कर लेते हैं ताकि प्रभु हमें समझाए। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद हो आज आपके वचनों के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, और आप खुद, आपकी उपस्थिति हमारे भीतर, आपके सिंहासन पर आप विराजमान हो जाएं, ताकि आपके द्वारा हमारा जीवन आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम से, और आपकी व्यवस्था हम में लागू हो, और वही कार्य करे, और उसी के अनुसार हर चीज़ और हर बात हमें दिखे, सूझे, समझ भी आए, और बोलचाल में भी आए। यीशु नाम में आमीन, आमीन। ठीक है जी। अब कि समस्या कितनी बार हमें हमारे सामने ही दिखती है, ऐसा क्यों होता है पंकज भैया? ऐसा क्यों होता है कि जो समस्या वो ऐसे ही दिखती है कि ये तो हो ही नहीं रहा कुछ भी, हम आज्ञाएं भी मान रहे हैं प्रभु की, फिर भी ये हिल नहीं रही चीज़ें।
जो आज्ञाएं हमें कलीसिया में मिलती हैं, जितनी हमें समझ आती हैं, जिस हिसाब से हम उन्हें मान पाते हैं, हम उन्हें मान रहे हैं। अपने हृदय में हम गड़बड़ नहीं कर रहे। और जो कोई अगर हृदय में गड़बड़ कर रहा है तो मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। आज आप में से जितने लोग भी अपने ही हृदय के साथ कहीं ना कहीं कपट हमसे जुड़ जाता है, कहीं ना कहीं लालच हमसे जुड़ जाता है, तो जिस किसी के भी हृदय में ऐसे लालच जुड़ जाते हैं या जुड़े हैं, जो कि प्रभु के साथ ईमानदार नहीं है, उसकी आज्ञाओं को मानने में ईमानदार नहीं है, अन्य चीज़ों को प्रभु से ज़्यादा महत्व आप लोग देते हैं, तो मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। प्रभु में होकर मैं आपको क्षमा करता हूँ, ताकि जो भी चीज़ों में आप फंसे हैं सबसे आप निकले। आमीन, आमीन। ठीक है जी, हर एक सुनने वाले के लिए बात है। ठीक है जी। दूसरा, ये चीज़ें पंकज भैया, समस्याएं हटती क्यों नहीं हैं? हम आज्ञा मान लें तो इस क्षमा करने से क्या होगा? आप आज्ञा मान पाएंगे। क्षमा करने से ये नहीं होगा कि समाधान हो जाएगा। क्षमा करने से आप आज्ञाएं मान पाएंगे जो आप नहीं मानते हैं क्षमा पाने के बाद। हालेलुया, हालेलुया। पर अपने मन को मोड़ना पड़ेगा, अपने मन को आपको ही मोड़ना पड़ेगा। बुराई से हटाकर भलाई की तरफ आपको लगाना पड़ेगा। ईश्वर आपकी मदद करेंगे, किंतु आपको मन मोड़ना तो पड़ेगा। आमीन। क्या ये हमारा काम है जी? ये प्रभु का काम नहीं, ये आपका काम है। आपके मन को मोड़ना नहीं जी। मन में तो व्यवस्था लागू है ना, मन तो हृदय होता है ना। नहीं जी, मन यहाँ दिमाग को कहा जा रहा है। मन दिमाग है, मन हृदय को नहीं बोल रहा मैं। आप मन दिमाग है, दिमाग को मोड़ना आपका काम है। दिस इज योर जॉब। हृदय में प्रभु की व्यवस्था काम करेगी, परंतु दिमाग का काम आपका साथ देना है। ये ऐसे समझिए, ये आपका मित्र है, ये आपका दोस्त है, और ये वो दोस्त है जो आपका सबसे करीबी है, आपके सबसे निकट रहता है। इसको मोड़ना आपका काम है। अब दोस्त को कैसे मनाया जाता है वो हम भली भांति जानते हैं। मान लीजिए दोस्त को आपने मनाना होता है, हाँ भाई चलो आज तो पार्टी करनी है, तो आपको पता आपके दोस्त को कैसे तैयार करना पार्टी में ले जाने के लिए, आप जानते हैं। वैसे ही अपने दिमाग को कैसे ठीक करना है आप जानते हैं। ये ईश्वर का काम है। वो करेगा भी नहीं, तो करेगा भी नहीं, कभी नहीं करेगा। मैं कहता हूँ वो हाथ भी नहीं लगाएगा आपके दिमाग को, आपको करना है। तो जी हृदय को व्यवस्था, हृदय में आपने घुसने की जरूरत नहीं है, वहां व्यवस्था काम करेगी। आपका काम दिमाग तक सीमित है। फिलहाल दिमाग को आपने मोड़ना है। कैसे पंकज भैया? एक उदाहरण मेरे सामने आ रहा है, उसे मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, उदाहरण के तौर पे है ये बात। आज्ञाएं तो कितनी हैं जो हमें मिलती हैं, ठीक है, पर यह भी एक आज्ञा है हमें कि हमें प्रभु के लिए दशमांश निकालना है। दशमांश क्या है? कि जो ईश्वर ने हमें दिया, जो भी हमारी उपज है, उसका पहला भाग हमें ईश्वर के लिए निकालना है। ठीक है जी, ठीक है। दूसरी आज्ञा क्या है? दूसरी इसी देने के विषय वाले ही जो आज्ञाएं हैं वो मैं बता रहा हूँ। भेंट, ठीक है, दूसरी आज्ञा भेंट की है। ठीक है, कि भाई जब कभी तू ईश्वर के भविष्यवक्ता के सामने आए, समक्ष आए, तो बिना भेंट के तू मत आ, उचित भेंट लेकर ही आए। ठीक है जी। तीसरा, दान। दान के विषय में ऐसी आज्ञा लिखी है। क्या जी ये आज्ञा हमें कलीसिया में भी दी है या बस ये शास्त्रों में ही लिखी है? आप पढ़ के बता रही है, कलीसिया में दी जा चुकी है। अभी तो मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, अभी आज्ञा नहीं, ये ऑलरेडी दी जा चुकी है। दान के विषय में
लिखा है कि जो जितना ज़्यादा बोएगा वो उतना ज़्यादा काटेगा, और मनुष्य जो बोता है वो वही काटता है। हालेलुया। ठीक है, तो दान के विषय में भी आज्ञा है कि भैया तुम दान दिया करो, और ऐसा लिखा है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना अधिक हो। मतलब दान कम से कम नहीं होता। हमारी सोच कई बार होती है दिमाग की कि कम से कम चलो ठीक है जी, अपना 100 रुपये दान के ओ बहुत है, 500 रुपये दे दिए जी बस इस महीने तो ओ बहुत हो गया। मैं कहता हूँ ये ऐसे नहीं होना है। तो पंकज भैया कैसे होना है? आप ऐसे समझिए, किसान को खेत में फसल चाहिए, वो जितना बीज बोएगा उतनी ही फसल होगी। वो बीज बोने में कंजूसी करेगा, फसल में भी कंजूसी ही मिलेगी उसे। नियम है ये हम सीधे सीधे देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चलो जी दान दे देते हैं, फिर भेंट। अब ऐसे समझिए कि फसल में कीड़ा लग गया, अब उसमें स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे नहीं किया तो फसल सारी खराब, आपका बीज भी खराब, इसलिए वो स्प्रे भी ज़रूरी है। अब भेंट भी आवश्यक है, दान भी आवश्यक है। और दशमांश क्या है जी? वो जो खेत है वो दशमांश से ही मिला हुआ आपको। हालेलुया। उस खेत में जो हवा चलती है ईश्वर की ओर से, जो बारिश ऊपर से ईश्वर में बरसाता है, या जो भी चीज़ें उस अन्न को आपने बीज ही तो बोया है, उस बीज को उगाना तो ईश्वर का काम है, वो दशमांश से होता है। और जी चौथी चीज़, भली वस्तु में सिखाने वाले को सहभागी करना। उससे क्या होता है जी? उससे जी किसान को ना सलाह मिल जाती है। सलाह मिल जाती है। कैसी सलाह जी? मान लीजिए टिड्डियों ने अटैक कर दिया फसल पे, किसानों को किसी ने ना सलाह दे दी कि आप ऐसा करो जी, एक नेट खरीदो और पूरे खेत के चारों तरफ वो नेट लगा दो, ताकि टिड्डियाँ फसल तक पहुँचे ही ना। हवा पानी तो मिलता रहे फसल को, जालीदार नेट की वजह से टिड्डियाँ ना उसे खा सकें। ठीक है, तो अगर ये सलाह नहीं मिली तो फिर टिड्डियाँ भी खा जानी है आगे। इसीलिए भली वस्तु में सिखाने वाले को सहभागी करना भी उतना ही अनिवार्य है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी? नहीं जी इस बार तो ना घर में खर्चा हो रहा है और खर्चे में लगेंगे पैसे, अब तो ये तो लगाने ही पड़ेंगे जी। आपने प्रभु से ज़्यादा महत्व उस चीज़ को दे दिया है। पंकज भैया इन सारी बातों का मेरे जो सवाल था उससे क्या लेना देना है? उसी से लेना देना है। ये बातें समझ नहीं आई, ये सवाल का जवाब आपको कभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, इस बार तो घर में खर्चा ज़्यादा हो गया जी, तो इसीलिए ना भेंट तो हम निकाल ही नहीं पाते, मजबूर बन के दिखा देते हम। भेंट तो जी हम निकाल ही नहीं पाए हैं, क्या करें, पैसे की ही कमी इतनी ज़्यादा है, क्या करें। बेटे वो कमी हमेशा रहेगी फिर तेरे पास। क्यों जी, क्यों रहेगी? हम तो प्रभु में आते हैं, विश्वास करते हैं, वचन सुनते हैं, फिर क्यों रहेगी? वचन, एक जगह शास्त्रों में इसका जवाब लिखा, वचन को सुनने वाला ही नहीं, वचन पर चलने वाला बन। क्योंकि सुनने वाला प्रभु से कुछ ना पाएगा, जो उस पर चलता है वो ही प्रभु से पाएगा, वही प्रभु से आशीष पाएगा, ऐसा लिखा है। तो अगर तुझे आशीष चाहिए तो बेटे वचन का मानने वाला बनना पड़ेगा, सुनने वाला नहीं जी हमसे हो नहीं पाता है तो ठीक है, फिर ना हो तो पाता तो बैठा रहे, फिर उसमें प्रभु का दोष नहीं है कि प्रभु तेरे लिए नहीं कर रहा। पर पंकज भैया हमें तो ये बताया गया था जैसा व्यवस्था में है वैसे चलो, अब जैसी हमें व्यवस्था समझ आई हम वैसे चल लिए। बिल्कुल, इसीलिए आज इस उदाहरण को दोबारा छेड़ा गया है, इसीलिए आज इस बात को दोबारा छेड़ा गया। क्यों छेड़ा गया पंकज भैया? क्योंकि अब दिमाग और हृदय का फासला हमें समझा दिया गया कहीं भीतर, और दिमाग के लिए बताया है इसे आपको मोड़ना है, दिस इज योर जॉब, ये आपको करना है ये काम। आपका दिमाग है, अब हृदय प्रभु की व्यवस्था में है नहीं जी, वो हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगा।
दिमाग को आपको मोड़ना है। दिमाग आप ऐसे समझिए, आप सड़क पे एक व्हीकल चला रहे हैं, मान लीजिए गाड़ी आप चला रहे हैं, ठीक है, कोई भी गाड़ी है, उसका हैंडल आपके हाथ में है, उसकी स्पीड आपके हाथ में है, वो गाड़ी आपका दिमाग है। गाड़ी चलेगी बहुत अच्छे से, अगर आप सड़क पे चलाएंगे, आप उसको सड़क से नीचे खेतों में उतार देंगे, वो कैसे चलेगी? दिमाग को मोड़ना आपका काम है। आप हर बात को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमने तो हैंडल छोड़ दिया जी, प्रभु संभाल ले, नहीं बात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जी फिर प्रभु क्या करेगा? सब कुछ हमें ही करना है, तो सब कुछ कहाँ करना है? सब कुछ तो प्रभु कर रहा है अंदर का, ये बाहर का आपको दिया है। नहीं जी, ये भी प्रभु ही कर लेता, हम तो अपना विश्राम कर लेते। विश्राम का मतलब आराम नहीं होता, विश्राम का मतलब होता है आराम में काम। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। विश्राम का मतलब क्या है? बोल के बताएं। आराम में काम। बिना काम तो विश्राम मिलेगा ही, बिना काम के विश्राम नहीं मिला। जैसे ऐसे ही समझिए, जैसे शास्त्रों में एक जगह लिखा है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। लिखा है, पढ़ा है किसी ने? ठीक है, लिखा है कर्म के बिना विश्वास आपका अधूरा है। वैसे ही विश्राम ना काम के बिना अधूरा है, विश्राम भी काम के बिना अधूरा है। आपको विश्राम मिल ही नहीं सकता। अरे विश्राम मिलेगा कैसे? विश्राम ऐसे ही मिलता है जब आप काम करेंगे, काम में ही विश्राम है। तो बाहर जो काम करते थे वो क्या था भैया? वो चिंता में काम था, वो बर्डन में काम था, वो टेंशन में काम था, वो गुलामी में काम था। ये आराम में काम है। इसमें अंदर की सारी चीजें प्रभु के द्वारा व्यवस्थित है। दिमाग आपको देखना है, इसको आपको ड्राइव करना, इसे आपको लेके चलना। हम कैसे लेके चलेंगे जी? हृदय में से बहेगा, प्रभु की व्यवस्था के द्वारा हृदय में से सामर्थ्य भी बहेगी, हर चीज बहेगी। और आपको उस हृदय की सामर्थ्य को देखते हुए और दिमाग को भी दिखाते हुए, दिमाग का हाथ पकड़ के दिमाग को अपने साथ लेके चलना है। नहीं पंकज भैया कैसे होगा ये? ठीक है, उदाहरण में उदाहरण हम घुसते चले जा रहे हैं, पर कोई नहीं, वापिस वहीं आएंगे। मान लीजिए हमारे दोस्त हैं, ठीक है जी, और हमने देखा भाई दो दोस्त हैं, तीसरे दोस्त की एक की शादी है, ठीक है। उस तीसरे दोस्त ने उन दो दोस्तों को बुलाया है, तो भाई मेरी शादी है और आपने आना है। अब ये एक दोस्त है, इसका तो मन है जाने का, दूसरा कह रहा है जी ठीक है, जाया गया तो चले जाएंगे, नहीं जाया गया तो नहीं जाएंगे, देख लेते हैं कैसा होगा। अब अगर वो नहीं जाएगा तो जहाँ वो रहेगा कुछ ना कुछ तो वहाँ भी होगा। ऐसा तो नहीं है उसकी सांसें बंद हो जाएंगी वहाँ पे। मान लीजिए किसी को शादी में बुला रहे हो, शादी में नहीं गया, ऐसा तो नहीं है वो घर लेटा तो सांसें नहीं आएंगी, अब उसको पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता। कुछ ना कुछ तो वो इंतज़ाम वहाँ भी हो जाएंगे उसके लिए। पर एक्चुअली ये दूसरा दोस्त जिसका मन है ना जाने का, अब उसे इसको तैयार करना पड़ेगा। यार चलना भाई, देख मेरे को भी चलना है और तेरे साथ तो मैं भी चला जाऊंगा, अब अकेला मैं कैसे जाऊं वहाँ पे शादी में, है ना। अब दोस्त को मनाना इसका काम है ना, समझ पाए हैं। वैसे ही पार्टी अंदर चालू है हृदय में, हालेलुया, पार्टी हृदय में चालू है, क्योंकि वहाँ प्रभु की व्यवस्था लागू है। हर आशीष वहाँ से बह रही है, अब हर आशीष वहाँ से बहती जा रही है। पर ये जो दिमाग है ना, इसका मन नहीं कर रहा अभी वहाँ पे। यह आपका काम है, यह आपका मित्र है, इसे मनाओ जैसे मर्जी मनाओ, आपका है, आपको मनाना है, आप मनाओ। आपका तो जाने का मन है ना पार्टी में, आपका तो मन है ना प्रभु की आशीषें लेने के लिए। और पिछली बार एक आज्ञा भी थी साथ में कि जब भी हम यहाँ बैठते हैं, भैया आज आया हूँ तो आशीष लेके जानी है, या आया भी नहीं हूँ आज अगर वचन को सुन रहा हूँ, आशीष चाहिए मुझे। आज ऐसे खाली हाथ तो ना जाऊंगा मैं। अब आपका तो मन है, बट दिमाग को तो आपको मनाना है ना बेटे, इसको मनाना आपका काम है। शादी में आप भी अकेले जाते हुए बोर हो जाओगे, अब कोई होगा आपका दोस्त साथ में तो वहाँ भी मजा आएगा, शादी में भी। हालेलुया, ये बात समझ आई?
ठीक है जी। तो दिमाग को मनाना आपका काम है। ये ऐसे नहीं जी, इसको मनाने की क्या जरूरत है, डरा धमका के इससे काम करवा लो। दोस्त को कौन डरा धमका के काम कराता है भाई? दिमाग आपका गुलाम भी नहीं है, ये आपका मालिक भी नहीं है, ये आपका मित्र है। हालेलुया, हालेलुया। तो इससे तो प्यार से ही डील करनी पड़ेगी। या फिर कोई दोस्त होता वो पिट के मानता है, तो मर्जी है, अब दोस्ती है, जैसे आपको निभानी ठीक लगे वैसे आप निभाओ। कितने ही दोस्त है वो जब तक, कैसे बताऊँ, ठीक है रहने देते हैं इस बात को, इतना ही तक ही सीमित रखते हैं कि दोस्त को कैसे मनाना हमें आता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो इसको आप मनाइए और इससे फिर आज्ञाएं मनवाइए। फिर वो बहाने और वो लाचारियाँ, जी ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसे हो गया था इसलिए नहीं मानी गई, वैसे हो गया था इसलिए नहीं मानी गई, बहाने क्यों, किसको मार रहे हैं? उद्धार आपको पाना है, किससे बहाने बना रहे हैं? मतलब बहाने तो आप उससे बनाएंगे ना जिससे, मान लीजिए आपके वचन मानने से, ठीक है, मान लीजिए आशीष ने वचन माना और इससे फायदा विशाल को हुआ, तो आशीष चलो हो सकता है बहाना बना सकता है कि भाई आज मेरे से ना विशाल वचन मानना नहीं गया, आज तेरे को मेरे से कोई फायदा नहीं मिलेगा। बेटे फायदा भी आशीष को ही है उन वचन को मानने से, तो बहाना किसके लिए? विशाल को ये बहाना सुना के क्या फायदा? ये तो आप खुद को बहाना दे रहे हैं, खुद को ही ऐसा समझिए अब खुद को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। ये दौड़ आपकी है, उद्धार आपका है, आपको उद्धार में प्रवेश करना है। मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? ठीक है, आपको उद्धार में प्रवेश करना है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है भाई। अब दूसरे का क्या लेना देना है नहीं। आप उन आज्ञाओं को मानिए, आपके दिमाग को मनाइए, आशीषें पाइए और आगे बढ़िए उद्धार के मार्ग और परमेश्वर के निकट आ जाए। ठीक है जी। हालेलुया, हालेलुया। बहानेबाजी से कुछ भी नहीं होगा। जब तक छोड़ते रहेंगे छूटता रहेगा, छोड़ना नहीं है, पकड़िए और आगे बढ़िए। आमीन। ठीक है जी। अब जी सवाल का जवाब तो दे दो। सवाल ये था कि हमारी समस्याएं वहीं खड़ी रहती हैं जी। एक्चुअल आपकी जो समस्या आपको लग रही है ना खड़ी, वो आपका दिमाग है। अब मिल गया जवाब। आपको जो आपकी समस्या खड़ी दिखाई दे रही है ना, आपकी समस्या आपका दिमाग है, क्योंकि आप ये नहीं जानते इस भाई साहब से डील कैसे करें, इसे मिले कैसे। हालेलुया। कहीं तो इसको गुलाम बनाया जाता है, कहीं इसको मालिक बना देते हैं दिमाग को। ठीक है, मैंने ही खुद ही सुना है, कितनी जगह लोगों को बोलते सुना है, भाई ऐसे सुनते हैं, भाई आपका जो शरीर है, यहाँ तक कि हो सकता है मैंने भी कभी पिछले दिनों में प्रचार किया हो ये इस बात के लिए कि भाई आपका जो शरीर है ये बुरा मालिक है पर अच्छा गुलाम है। ठीक है, तो इसको गुलाम बना के रखो ना बेटा, ना, ये गुलाम नहीं है आपका। अगर ये आपका गुलाम होता तो यीशु मसीह को आज से 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आके अपनी देह की कुर्बानी देने की जरूरत ना पड़ती। अगर बात ही सारी आत्मा और प्राण की होती तो देह में आके क्या कर रहा था यीशु मसीह? यीशु मसीह ने देह में इतने दुख क्यों उठाए? ये शरीर बहुत मूल्य रखता है, ये व्यर्थ नहीं है। नहीं जी, गुलाम का भी तो मूल्य होता है, इसका मूल्य है गुलाम से कहीं ज्यादा है। तो जी कितना क्या मूल्य है इसका? ये पुत्र है, वारिस है, ये आपके साथ का वारिस है। जितनी कीमत आप रखते हैं, आपकी देह भी कीमती है, वो भी कीमत रखती है बेटे। नहीं जी, देह का क्या है, ये तो जल जानी है, खत्म हो जानी है पृथ्वी पे। ना बेटे ना, ये देह भी जी उठेगी,
ये देह भी जी उठेगी न्याय के दिन। आपको लग रहा है ना ये पृथ्वी पे खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होना। ये होगी समाप्ति, इसका समय पूरा होगा। वो ये नहीं कि ये समाप्त हो जाएगी, जी उठेगी। ये जी उठेगी जिस दिन न्याय होना है। इसके साथ में ही न्याय होना है, इसको छोड़ के न्याय नहीं होना। और सोचो अगर जिस दिन न्याय होना है इसने ही आप पे दोष लगा दिए तो आप कहाँ जाएंगे? बाहर वालों के दोष तो बाद में देखना, यही आप पे दोष लगा के देगी तो क्या होगा आपका? बड़ी गड़बड़ हुई जी। ये तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, बस दिमाग को, यही आपकी समस्या है। इसको मनाना सीखें, इसको कैसे कन्विंस करना है ये आप शुरू करें। अब आपको पता लग गया मेरा मित्र है, ना तो मेरा नौकर है, ना मेरा गुलाम है, ना मेरा मालिक है कि इसके हिसाब से ही चलना है। नहीं, दोस्त के हिसाब से जरूरी नहीं होता हम चले, हमारी अपनी राय होती है, हमारी अपनी मर्जी होती है। ठीक है, दोस्त हमें मना सकता है, आपका दिमाग आपको मना सकता है, आप अपने दिमाग को मना सकते हो। अब आपस में टाई अप कर सकते हो, करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सवाल का जवाब मिला कि जी हमारी समस्याएं ऐसी कैसी खड़ी रहती हैं जब हम आज्ञा मान रहे हैं तब भी। मैं कहता हूं आपकी समस्या आपका दिमाग है और कोई नहीं जी। दिमाग कैसे समस्या? दिमाग यहाँ है, समस्या बाहर है। ये दिमाग है जो अंदर से जो हृदय में बह रहा है, इसे आगे फ्लो नहीं होने देता। ये बहने ही नहीं देगा, ये रोक लेता है। भाई साहब इसके पास पावर है, दिमाग के पास ताकत है अंदर जो बह रहा है उसे रोकने की। कितनी बार उदाहरण दो जी, कितनी बार आप सबके मन में ना कुछ सवाल होते हैं मुझे लेके, ठीक है, जो आपका बहुत मन करता है कि मुझसे बात भी करें, मुझसे वो सवाल भी पूछे। ये भाई साहब आने ही नहीं देगा, ये रोक लेगा। ही हैज द पावर, ही हैज द अथॉरिटी गिवन बाय गॉड। ईश्वर ने इसको सामर्थ्य दी। तो जी फिर ये तो हमारे से ताकतवर होगा, इसको कैसे मनाएंगे? दोस्त है ना आपका, अगर ताकतवर दोस्त है तो आपके लिए तो अच्छी बात है ना। मान लो किसी का दोस्त ताकतवर आदमी बन गया, मान लो यहाँ का, मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है वो SDM लग गया कहीं, वैसे लगा हुआ है तो अच्छी बात है। आपका दोस्त है, मजबूत पद पे है, तो आपके लिए तो अच्छा है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो ये भी आपका मित्र है दिमाग, भी इसके साथ मित्रता करें भैया, मित्रता करें और निभाएं भी। फिर ऐसा नहीं है बेवकूफ़ बना दो आप इसका। बनाते हैं हम कई बार, इसका बेवकूफ़ बना के बड़े काम करवाते हैं इससे हम, पर ये ऐसे काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो ये है आपकी समस्या। आप इससे मित्रता करें, आपकी जो समस्याएं आपको बाहर दिख रही हैं आपको समाधान दिखने शुरू। हालेलुया। अब सवाल का ही दूसरा चरण जो मैंने पूछा है सवाल में कि भैया कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल ऐसे कैसी खड़ी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिख रही है कि कुछ काम हो रहा है पर एकदम से नहीं होता। वो क्या है जी? वो आप ऐसे समझिए कि आपके मित्र के साथ आपकी थोड़ी थोड़ी ट्यूनिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग आपके बिल्कुल विरोध में, वो अलग बात है। सारी बातें नहीं आपकी और इसकी मैच होती, मिलती नहीं है अभी तक भी। आपकी कुछ और होती हैं, ये कुछ और कहता है, ठीक है, पर कुछ बातें तो मिलती हैं। तो वो जो है हृदय में से जो बह रहा है, वो जो कुछ बातें मिलती हैं उनको दिमाग फ्लो होने देता है बाहर। जैसे जैसे वो दिमाग से फ्लो होती हैं वो सामर्थ्य बाहर काम होते जाते। सामर्थ्य के बिना काम नहीं होते, और वो सामर्थ्य दिमाग के थ्रू ही फ्लो होती हैं बाहर। बिना दिमाग वो सामर्थ्य फ्लो नहीं होंगी। हालेलुया, हालेलुया। हृदय में से वो बहेंगी। अब वो वाला ट्रैक क्लियर है हमारा, पर ये दिमाग जो है ये फिल्टर है, ये भी ये बाहर नहीं जाने देता है। तो कुछ चीज़ें जो दिमाग की और आपकी सहमति में हैं वो बह जाती हैं, कुछ चीज़ें जो नहीं है सहमति में उन्हें दिमाग रोके रखता है। कब तक रोके रहेगा जी? मृत्यु तक रोके रहेगा। जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये अपना काम करेगा। इतनी ताकत कहाँ से लाएगा जी कि हृदय में बहते हुए परमेश्वर की सामर्थ्य को रोक दे? परमेश्वर से ही लाएगा। होगा क्या जी? आपके अंदर ही अंदर लड़ाई चलती रहेगी।
सामर्थ्य आपके अंदर से बह रही है, आपका दिमाग बहने नहीं दे रहा, अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है, वो चलती रहेगी। ऐसे समझिए जैसे कोई ज्वालामुखी होता है ना, उसके अंदर लावा होता है, वो उबलता है बहुत ज़्यादा, तभी तो फट के वो बाहर फैलता है सारा। ऐसे ही समझिए आपके अंदर भी वो ज्वालामुखी बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। पंकज भैया इस दिमाग ने ना बहुत फंसवाया हमें, हम नहीं इसके साथ ट्यूनिंग कर सकते हैं। बेटे आपका दिमाग भी आपके लिए यही बात कहता है, वो भी यही कहता। तुम्हारी मान के हमने कितने काम किए, हम फंसे, हमारी ऐसी हालत होगी, हमें को बचाने वाला नहीं था उस टाइम पे। अब क्यों माने हम तुम्हारी बात? सीधे बैठे तीनों, हम क्यों माने आपकी बात? बेटे आपको इसे भी क्षमा करना पड़ेगा। अब दोस्ती है, निभानी है, तो अब आपको पता है कैसे करेंगे आप, माफ करो। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने दिमाग को भी क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से आपके जीवन में बहुत गड़बड़ें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। आपके दिमाग ने कोई योजना बनाई, आप उस योजना पे चलने लगे, आप फेल हुए, आपको बेइज्जती सहनी पड़ी, वहाँ पे आपको जिल्लत सहनी पड़ी, आपको ताड़नाएं आपके ऊपर पड़ी, तो दिमाग की वजह से। कितनी ही चीज़ों में आपने कुछ चीज़ें सोची करने के लिए, आप करने के लिए आगे बढ़े, आपको सफलता नहीं मिली वहाँ पे। आप जानते हैं वहाँ आपकी और आपके दोस्त की लड़ाई हो गई उस हिस्से में, जब मैं नहीं बात करता तेरे से इस बारे में, बात भी ना करियो मेरे से, ऐसी हालत है। तो इलाज क्या है जी इसका? क्षमा कर बेटे, क्षमा कर, यही एकमात्र समाधान है। नहीं जी क्षमा करने से वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो चीज़ें तो ईश्वर की व्यवस्था ठीक करेगी। मान लीजिए दिमाग ने आपका कुछ नुकसान करवाया है, ठीक है, दिमाग ने आपका कुछ नुकसान कराया है, ठीक है, आपने भी दिमाग का कुछ नुकसान करवाया होगा। लड़ाई तो अब दो दोस्तों में लड़ाई है, चार मुक्के एक मारेगा, एक तो दूसरा भी मारेगा, ठीक है। मैं आपको कहता हूं, ना तो आपको दिमाग की भरपाई करनी है, ना दिमाग को आपके नुकसान की भरपाई करनी है। तो जी भरपाई कौन करेगा? ये हृदय से बहती हुई व्यवस्था, हृदय से जो सामर्थ्य बह रही है, ईश्वर का जो प्रेम आपके हृदय में बह रहा है, वो करेगा हर चीज की भरपाई। आपको क्या करना है? क्षमा। आमीन, आमीन। ये पंकज भाई क्षमा इतना बड़ा टॉपिक है, बिल्कुल है। ये देखो कितने हफ्तों से चल रहा है हमारे बीच में, ये है बड़ी बात। और मैं आपको बताता हूं, जो लोग प्रार्थना में क्षमा कर पा रहे हैं, उनका अगला चरण अब क्या है? वो अपनी जिंदगी में भी अब डे टू डे लाइफ में क्षमा को अपना लीजिए, करना शुरू कीजिए। और क्षमा इसलिए नहीं करनी आपको कि दूसरे को दिखानी है कि मैंने क्षमा कर दी। आपने क्षमा इसलिए करनी है ताकि आपका पिता आपको क्षमा करे। और इस जिस पचड़े में आप फंसे हुए हैं ना, कौन सा पचड़ा जी? सामने वाला आपको परेशान कर रहा है और आप परेशान हो रहे हैं। ये दोनों एक व्यवस्था, सिक्के के दो पहलू। एक तरफ परेशान कर रहा है, आप परेशानी सह रहे हैं, फिर आप कभी परेशान करने लग जाएंगे, वो सह लेगा। एक ही सिक्के के दो पहलू, मतलब आप एक व्यवस्था में फंसे हैं। इस व्यवस्था से निकलने के लिए अब ऐसे पकड़ा हुआ, आपको छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़ दिए, निकल जाइए, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। मतलब वो जो दूसरा आपके ऊपर झपटने आता है, ईश्वर उसको भी शांत कर देगा, आज़ाद। तो आपने क्षमा दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करनी, खुद को छुड़ाने के लिए करनी। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा क्यों करनी है बताए? खुद को छुड़ाने के लिए। दोहराएं, क्या क्यों करनी है क्षमा? ठीक है जी, हालेलुया। ये नहीं कि हाँ जी हम तो बड़े आदमी हैं, दयालु आदमी हैं। कहा जाता है ना साहब भाई बड़ा आदमी क्षमा कर देता है, ये है वो है। मैं आपको कहता हूँ ये दिखाने के लिए नहीं, खुद को छुड़ाने के लिए क्षमा करें, आप बड़े ऑटोमेटिकली होंगे। आप अगर बड़े हैं, ये आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आप बड़े हैं। बड़प्पन दिखाने की, मैं कोई पिक्चर देख रहा था, उसमें ये बात थी वहाँ पे, हाँ याद आ गई, कौन सी पिक्चर थी, एनिमेटेड मूवी थी द लायन किंग।
और उसमें वो जो राजा होता है, शेर होता है, वो उसका बेटा होता है छोटा, वो भी आने वाला राजा होता है। तो उसको वो सिखाता है। वो बेटा कहता है, छोटा शेर, वो कहता है कि पापा मैं ना डरता नहीं हूँ किसी से, मैं बहादुर हूँ। उनका पापा उसको समझाता है, बेटे बहादुरी दिखाने की चीज़ नहीं होती, ये है तो है, आप हैं तो हैं, दिखाने की आवश्यकता ही नहीं होती, ये दिखाने की चीज़ ही नहीं है, ये आपकी चीज़, आप इस्तेमाल करें। जैसे हमने गाड़ी चलानी है, गाड़ी में पेट्रोल या डीजल जो भी फ्यूल होता है वो दिखाने की चीज़ थोड़ी होती है, वो डलवाओ टैंक में, गाड़ी चला। अब आप हर कोई भी आया, हाँ जी पेट्रोल महंगा हो रहा है, आप क्या करेंगे, गाड़ी रोकेंगे, कोई आपको मिल गया सामने से, गाड़ी रोकेंगे, उसका फ्यूल टैंक खोलेंगे, पेट्रोल हाथ में लेंगे, देख भाई कितना महंगा तेल में अपनी गाड़ी में डलवाया मैंने, ये करते हैं। भैया आप गाड़ी चला रहे हैं, पता है फ्यूल के बिना कैसे चलेगी, आपने डलवा रखा है, महंगा है चाहे सस्ता, आपने डलवा रखा है ना, वो दिखाने की चीज़ नहीं होती। वैसे ही बहादुरी भी दिखाने की चीज़ नहीं होती, बड़प्पन दिखाने की चीज़ नहीं होती। ये अगर आपके पास है तो आपके इस्तेमाल के लिए है भैया। तो जी बाहर वालों को कैसे पता चलेगा, वो कैसे इज्जत करेंगे फिर हमारी। आप इस्तेमाल करना शुरू करें अपने बड़प्पन को। इज्जत उसके इस्तेमाल का बायो प्रोडक्ट है। जैसे गाड़ी में जब आप पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो धुआं भी निकलता है ना, वो धुआं ऑटोमेटिक निकलता है ना, कि आपको कुछ और करना पड़ता है उसके लिए, अलग से पंप लेके खड़े होते हैं वहाँ पे, नहीं जी धुआं निकाल रहे हैं, अब गाड़ी का 1 किलोमीटर चला के लाए, आप खड़े होकर धुआं निकाल रहे हैं, वो निकलता ही है ना भाई, वो अपने आप बनता ही है, निकलता जाता है। वैसे ही महानता दिखाने की चीज नहीं है, क्षमा दिखाने की चीज नहीं है, ये जो आज्ञाएं हम मान रहे हैं ये दिखाने की चीजें नहीं हैं, ये तो बस हैं। आप हैं महान तो हैं भाई। आप जैसे जैसे आज्ञाओं को मानते जाएंगे वैसे वैसे महानता और आपका स्तर बढ़ता जाएगा। वो है ही बेटे, वो ऑटोमेटिक है। इज्जत आपको ऑटोमेटिक ही मिलती चली जाएगी, ऑटोमेटिक बेस पे। मेरे मन में कई उदाहरण आ रहे हैं इस बात को लेके भी, पर समय सिर्फ हमारे पास थोड़ा है, तो इसलिए ज़्यादा उदाहरण में हम नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। अगर बचेगा तो मैं बता दूँ, ठीक है। तो वो बाय प्रोडक्ट है, वो मिलता ही मिलता है, वो होता ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए बता ही देते हैं उदाहरण। कल मैं कोई घर में कोई प्रोग्राम था, फैमिली का प्रोग्राम कोई, तो वहाँ पे गए हुए थे मेरे मैटरनल फैमिली में, ठीक है। कल या परसों की बात है, फ्राइडे परसों। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे अब ना बच्चे थे काफ़ी सारे, मेरे छोटे भाई बहन, मामा के लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, तो वो सब थे। तो जब मैं वहाँ गया, मेरे से वो मिले, बातचीत भी हुई, अच्छे से मेरे साथ खेले भी, कूदे भी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर थोड़ी ही देर बाद दूसरी जगह पे अब वो आपस में डील कर रहे हैं, मतलब एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, ठीक है। तो उसने, छोटे बच्चे ने ना बड़े के साथ ऐसा मजाक कर दिया कि उसकी इंसल्ट हो गई बड़े की। बच्चे कर देते हैं कई बार ऐसे उल्टे पुल्टे काम क्या कर देते हैं, ठीक है। वहां मैंने वो बात को नोटिस किया कि ये मजाक ये बच्चा मेरे साथ भी तो कर सकता था, यही जो उसने मजाक वहां उसके साथ किया, ये मेरे साथ भी तो हो सकता था भाई। मतलब ये ऐसे नहीं है कि हम सारे अपनी अपनी जिंदगियों में लागू करके देखे इस बात को, नहीं, ये तो मेरे साथ हुआ तो दिख गया, बस मुझे धक्के से नहीं मैंने इस चीज को देखा, दिख गया, बस हुआ तो दिख गया। वो मजाक वो मेरे साथ भी कर सकता था, जो इंसल्ट उसकी हुई है वो मेरी भी हो सकती थी। पर मैंने इस बात को नोटिस किया कि ऐसा नहीं था कि कुछ टाइम पहले मेरे साथ ये मजाक नहीं होता था। इस तरह के मजाक मेरे साथ भी होते थे, इंसल्टिंग वाले मेरे साथ भी होते थे, बट अब नहीं हुए। देखो मैं उन बच्चों के साथ ही कितनी देर खेला भी, उनके साथ रहा भी हूँ। वो मेरे साथ छोटे बच्चे हैं, बच्चों को तो अब कह देते हैं ना, कई बार वो बदतमीजी कर देते, तब भी कह देते हैं हम कि भैया बच्चे हैं, चलो इनको नहीं पता, बोल देते हैं ना ऐसा करके हम। मैं कहता हूँ वो बच्चे थे, फिर भी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार उन्होंने नहीं किया। क्यों? जब इज्जत आपको ईश्वर देगा तो मजाल है कोई बेइज्जती कर जाए।
ईश्वर ने दी है बेटे, और इसको आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बाय प्रोडक्ट है, आप आज्ञाएं मान रहे हैं, आप ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं, ये तो आपको बेटे मिलना ही मिलना है। यही है जो आपको मिलना है, यही तो आपका भाग है, यही आपकी चाहत भी है। आदर सम्मान ही तो चाहते हैं हम, कि हमें आदर मिले, सम्मान मिले, अच्छा नाम हो, हम ऊंचे उठाए जाएं। इन सब चीज़ों में कुछ भी गलत नहीं है। और ये जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, ये मार्ग भी गलत नहीं है, मार्ग भी सत्य है, और इस मार्ग पे यही सब मिलना है। हालेलुया। तो वहाँ वो चीज़ मुझे नोटिस हुई, तो बच्चा ये तो कुछ भी बोल सकता है, मेरे साथ भी कर सकता है, उसके साथ भी, पर मेरे साथ नहीं, किसी ने नहीं किया। जितने थे सब बड़े, कैसे कहें, तमीज से रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आदर है, ईश्वर देता है, ये उसके हाथ में। आमीन, आमीन। ठीक है जी। तो जो दूसरा सवाल का दूसरा भाग था, हमने उसको देख लिया कि वो क्या है, कि भाई हम थे ना कि भाई वो चीज़ें मूव होती हुई दिखती तो हैं, पर एकदम से क्यों नहीं मूव होती, एकदम से क्यों वो काम नहीं हो जाते, यही था ना सवाल। और फिर हमने देखना शुरू किया था कि भाई बहादुरी है या कोई भी चीज़ है, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, क्षमा दिखाने की चीज़ नहीं होती। ठीक है। तो हमने जवाब क्या देखा था इसका, वापस मैं पीछे आता जा रहा हूँ, कि भाई कुछ काम होते हुए दिखते हैं पर वो एकदम से नहीं होते। वो क्यों है? क्योंकि दिमाग के साथ आपका संबंध पूरी तरह टूटा नहीं है, कुछ हद तक तो संबंध है। अब जिस हद तक वो संबंध है आपका, उस हद में आपके हृदय से जो बह रहा है वो दिमाग से बाहर भी आ रहा है और वो काम हो भी रहे हैं। पर जिन जिन हिस्सों में अभी आपको या कहें कि ज्ञान नहीं है, अज्ञानता भी इसका कारण होता है। जब तक एक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता ना, तो वो अपने दिमाग के साथ भी मेल मिलाप नहीं कर सकता, वो खुद के साथ भी मेल मिलाप नहीं कर सकता, उसे ये बातें पता ही नहीं है। तो जी क्या ये वचन सुनने से हमारे जीवन में काम हो रहा है? मैं सिर्फ सुनना नहीं कहूँगा, मैं कह रहा हूँ वचन खरीदने से। सत्य को जब आप खरीद रहे हैं, मोल ले रहे हैं, इसे, इसकी कीमत अदा कर रहे हैं, तब ये काम सत्य आपके जीवन में कर रहा है कि आप और आपके दिमाग की ट्यूनिंग भी होएगी, आपको मदद मिलेगी इस काम में। अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा जी? मतलब मोल नहीं लेंगे तो क्या होगा? मोल नहीं लेंगे तो आप कोशिश करते रहे दिमाग के साथ ट्यूनिंग करने की, होगी ही नहीं, होगा ही नहीं। इसका भी कोई उदाहरण है पंकज भैया? देखो मैं अपने जीवन से उदाहरण दे सकता हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम है, 5 मिनट हमारे पास। क्या है पंकज भैया बताइए? थोड़े थोड़े आगे हो जाओ, आशीष थोड़ा सा आगे हो जाओ, हो जाओ, आप भी आ जाओ मीनू भाई, थोड़े आगे आ जाओ। हाँ खुले खुले से बैठ जाओ। हाँ ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, उदाहरण क्या है पंकज भैया? असल में उदाहरण ये है भाई, मेरे साथ अभी क्या हुआ कि कोई परेशानी थी मेरे सामने जो आ रही थी। अब ईश्वर ने आज्ञा दी है कि आपको भैया परेशानियों की तरफ अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना ध्यान नहीं लगाना है। ये आज्ञा मिली थी ना हमें, कौन सा चित्र है? चित्र नंबर 28 में, कि भाई एक विश्वासी को अब परेशानियों और सकेती की तरफ अपना ध्यान नहीं लगाना है, वरन शांति और चौड़े स्थान में अपना ध्यान को लगाना है। यही बात आज्ञा मिली थी। आपको बताऊं, कोई परेशानी थी और मैं अपना ध्यान उससे हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े जोर लगा रहा हूँ, हो ही नहीं रहा भाई, हो ही नहीं रहा। करूँ तो क्या करूँ? हुआ ही नहीं। मैं जोर लगा रहा हूँ पूरे, आज्ञा माननी है, दिमाग हटाऊँ यहाँ से, हटाऊँ यहाँ से, हट ही नहीं रहा भाई, हट ही नहीं रहा। तो फिर ऐसी कंडीशन आई, फिर ये होगा, अगर यदि आप उसके लिए पूरी कीमत नहीं अदा कर रहे हैं जो आपके लिए है, तो फिर तो उसके लिए पंकज भैया फिर क्या कीमत अदा की आपने वो काम करने के लिए? मैं ऊपर था उस समय, मैं जल्दी जल्दी नहाया धोया तैयार हुआ, आके नीचे ऑफिस में बैठ गया, शांति पड़ गई, मेरा दिमाग शांति की तरफ आ गया। वो कीमत थी उसकी। ये कैसी कीमत हुई जी? भाई मैं सेवा करता हूँ ना,
मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, ठीक है, मैंने उस सेवा के लिए ही समय दिया। जब मैंने उस सेवा के लिए समय देने के लिए मैं आगे बढ़ा तो फिर वो कीमत मैंने चुकाई और मेरा ध्यान भी यहाँ लग गया। ईश्वर की मदद आपसे मिलेगी, आपको मिलेगी, सत्य की मदद आपको मिलेगी जब आप कीमत चुकाएंगे। आमीन। अब वो हर किसी के लिए अपनी अपनी कीमत है, क्या है, कैसी है, ईश्वर ने आपको दी है, आपको दे, आपको बस चुकानी है। हालेलुया। जैसे मुझे सेवकाई का काम सौंपा है, तो अभी क्या होने लगा है, मैं जनरली, पहले तो ऐसा होता था कि भाई कभी कभार आ जाते थे, ऑफिस में बैठ लेते थे जब थोड़ा बहुत काम होता था। अब ऐसा नहीं होता, अब मैं जनरली ज़्यादातर मोस्टली ऑफिस में आता ही नीचे कलीसिया में ही यहीं पे रहता हूँ, ठीक है। अब वो कीमत है भाई, मुझे आगे बढ़ना है तो फिर मैं भी कीमत चुका रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है जी। हर तरीके से ये कीमत हम कैसे चुकाएं पंकज में, हम तो अभी सेवा में नहीं है। जो भी आपको ईश्वर दे रहा है, मान लीजिए आपको ईश्वर कमाई दे रहा है, तो कमाई में आप दान बढ़ाइए, दशमांश बढ़ाइए, भेंट बढ़ाइए, उन चीज़ों को बढ़ा दीजिए, कीमत। अब ज़रूरी है 100 रुपये आप शुरू से दे रहे हैं, 100 ही देते जाएं। अब ज़रूरी है शुरू से 500 1000 रुपये आप भेंट में दान में देते हैं तो वही देते जाएं, कमाल है, क्यों? बढ़ाइए उसे। आमीन, हालेलुया, उसे बढ़ाइए भाई, उसे बढ़ाइए, आप भी बढ़ेंगे। आमीन, आमीन। नहीं जी, बढ़ाने के लिए आना भी तो चाहिए कहीं से। बेटे आप अगर आने की बाट देखेंगे, समझिए, वो आ तो रही है ना, वो आ रहा है, आप आने की बाट नहीं दे सकते, आप तो बोने की बाट देखिए। बोइए, फसल आएगी, फिर ज़्यादा बढ़ेगा, फिर ज़्यादा बोइए, फिर और ज़्यादा फसल आएगी, और ज़्यादा बोइए। ये सिस्टम है। हालेलुया। ये सिस्टम नहीं है कि अब कर तो रही है, जैसे मैंने उदाहरण दिया अपना, कि मैं आ तो रहा ही था ना ऑफिस में, जितना काम मेरे सामने आता था ऊपर, मैं आके ऑफिस में अपना करके फिर वापस ऊपर चला जाता था। हफ्ते में 1 दिन हमने ऑफिस डे रख रखा था, उस दिन में ऑफिस आता था, उस दिन ऑफिस बैठता था, चला जाता था। इतना काम तो हो ही रहा है ना, बट अब आगे बढ़ना है तो मोल भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तो ज़्यादा समय भी तो देना पड़ेगा ना। हालेलुया। ज़्यादा बोएंगे तो ज़्यादा काटेंगे। ये उदाहरण समझ आया सभी को? हर किसी का अपना अपना है। आपको अगर कोई सेवा दी गई तो आप सेवा में आगे बढ़िए। आपको अगर, कैसे कहें, आपको अभी सेवा नहीं दी गई है और आपको बाहर ही काम दिया गया है, तो उन कामों के द्वारा जो आपके पास आज्ञाएं हैं, दान, दशमांश, भली वस्तुओं में सहभागी करना, भेंट, इनमें आगे बढ़िए। क्या जी और कोई तरीका नहीं होता? फिलहाल यही सिखाया गया है हमें, इसीलिए अभी इन्हीं को ही, कैसे कहें, इन्हीं में ही हमें निपुण होना है, इन्हीं में ही परिपक्व होना, इन्हीं में सिद्ध होना है, इन्हीं बातों। आमीन। जब इनमें सिद्ध होंगे तो फिर अगले दिए जाएंगे। अगली चीज़, अगर इन्हीं में सिद्ध नहीं हुए तो अगली कभी दी नहीं जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस सवाल का तो जवाब मिल गया। और किसी का कोई सवाल अगर किसी के मन में आया है इन बातों के दौरान तो वो पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल। मेरे मन में सवाल आ रहा, पंकज भैया, जैसे अभी पहले हमने आज्ञा मानी फिर भी हमारी वो समस्या का समाधान नहीं हुआ था, अब ये वाली आज्ञा मानेंगे फिर समस्या का समाधान नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? तो पहले ये तो कर, तो ये कर, तब तुझे आगे बताया जाएगा। नहीं जी, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो आप ऐसे कह कह के आगे आगे करवाए जाओगे, ठीक, आज्ञाएं मनवाए जाओगे, हमारी तो चीज़ें वहीं की वहीं अटकी हुई हैं कुछ। बेटे जब आपको भूख लगती है ना, ठीक है, तो आपको खाना खिलाया जाता है। मान लो कोई बच्चा, उसको भूख लगी, ठीक है,
और ज़्यादा ही लग गई, वो पेट भी अजीब अजीब कर रहा है हरकतें। अब उसे खाना खिलाना शुरू करो। ऐसा नहीं होता पहली टुकड़ा खिला दिया तो पेट भर गया, दूसरा खिला दिया तो पेट भर गया। कई बार पूरा खाना खिला दिया जितनी डाइट है, उसके बाद भी थोड़ी देर बाद पेट को एहसास होता है भाई भर गया। ये बात समझ आई? ऐसा ही है। आप जिस चीज़ की प्यास आपके अंदर है, जिस चीज़ की आप चाहत रख रहे हैं, ठीक है, खाना यही है। इसी खाने से ही आपका पेट भरेगा। आमीन आमीन। समझ पा रहे हैं इस बात को? नहीं जी पंकज भाई, शास्त्रों में भी लिखा है ये कहीं खाना है? लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। यीशु मसीह ने कहा था। जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाता है वो फिर कभी भूखा ना होगा। ये वचन वो रोटी है। एक जगह लिखा है वहीं साथ में ही, जो मेरा लहू पीता है, मेरा लहू पीने की चीज़ है। अगर वैसे देखा जाए तो खून कोई पीने की चीज़ थोड़ी होती। मैंने कहा मेरा लहू पीने की चीज़ है, जो कोई उसमें से पीता है वो प्यासा ना होगा। हालेलुया हालेलुया। तो ये वचन भोजन है। नहीं जी लहू क्या है? लहू क्या है? लहू अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। प्राण में अलग है, आत्मा में अलग है, शरीर में अलग है। तीनों में अलग उसका मोल है। क्या है जी मोल उसका? आत्मा में लहू को पवित्र आत्मा करके आप देख सकते हैं कि वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो आपकी आत्मा को तृप्त करता है। प्राणों में आप लहू को उस बलिदान के तौर पे देख सकते हैं। किस बलिदान के तौर पे जी? उस बलिदान के तौर पे जिसकी वजह से परमेश्वर का वचन आपको मिल पा रहा है। और शरीर में आप लहू को ऐसे देख सकते हैं कि इसी की वजह से शरीर को पापों की क्षमा मिली। यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है उसी की वजह से आपको पापों की क्षमा मिली है। तो लहू का रोल तीनों जगह पे अलग अलग है। आज इतनी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस बता दिया है, ठीक है। तो लहू का रोल हर जगह अलग अलग है कि वो कैसे काम करता है सभी क्षेत्रों। आमीन आमीन। तो यीशु मसीह का ये जो वचन है, ये जो जीवन की रोटी है, यही है जो हमें तृप्त करेगा। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है जी। और कोई सवाल या तृप्त बताइए। अच्छा ठीक है, आपके सवाल को मैं दोहराता हूँ। अच्छा सवाल है अनिल भाई कि दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स क्यों नहीं आते, नेगेटिव थॉट्स ही क्यों आते हैं। मैं आपको बताता हूँ। ना तो आपके दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स की ज़रूरत है, ना ही नेगेटिव। कोई सा भी नहीं आना चाहिए। आप पॉजिटिव को पकड़ोगे नेगेटिव पक्का आएंगे। ये व्यवस्था है, नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स की एक व्यवस्था है। ये सांसारिक व्यवस्था है। ये क्या करती है? दो पहलू होते हैं, ठीक है। एक जगह नेगेटिव थॉट देगी, एक जगह बस पॉजिटिव देगी। आपको ना तो पॉजिटिव चाहिए ना नेगेटिव चाहिए। तो हमें क्या चाहिए जी? दिमाग को आपकी दोस्ती चाहिए, आप चाहिए हो इसे। जो हकीकत है वो चाहिए इसे, जो सत्य है इसे वो चाहिए। दिमाग को सत्य चाहिए, आपको भी सत्य चाहिए, और दिमाग को सत्य आपकी मित्रता से मिलेगा। हालेलुया। दोनों को ही त्यागना आपको। नेगेटिव भी नहीं चाहिए जी, पॉजिटिव भी नहीं चाहिए, हमें तो सत्य चाहिए। हालेलुया। क्योंकि तृप्ति आपको सत्य देगा, ना पॉजिटिव देगा ना नेगेटिव देगा। सवाल अच्छा इसलिए है क्योंकि आजकल ना कितने ही मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो इसी व्यवस्था को लेके प्रीच करते हैं, इसी व्यवस्था को पकड़ते हैं सिर्फ। किसको? नहीं जी आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के विरोध में बात कर रहे हैं। विरोध तो मैं करता ही नहीं कभी किसी का। मैं तो ये बता रहा हूँ वो इस व्यवस्था में काम करते हैं, पॉजिटिव एंड
नेगेटिव। विरोध किसी का नहीं है, मुझे उनसे भी उतना ही प्यार है। जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मुझे उनसे भी वही प्यार है, क्योंकि वो भी आदम है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ तक कि वो कभी प्रभु ने चाहा और कोई मोटिवेशनल स्पीकर हमारे मैसेज को सुने और उसको ईश्वर अपना आत्मा का अभिषेक दे, तो वो भी सत्य को जाने और स्वतंत्र हो जाए, छूट जाए वो भी उन चीज़ों से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, और कोई सवाल? अच्छा, क्या बात है सिस्टर, ये भी अच्छा सवाल है। मैं आपके सवाल को दोहराता हूँ। सिस्टर ने सवाल किया है कि हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्षमा कर दिया गया है, हो गया है क्षमा, या नहीं हुआ है? कैसे पता चलेगा? आपके अंदर से जो विरोध वहां पे आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। समझ गए? आपके अंदर जो विरोध आ रहा है उस व्यक्ति के लिए, क्रोध आ रहा है, विरोध आ रहा है, जो भी आ रहा है, खत्म हो जाना है। और साथ के साथ आप दिमाग से मित्रता रखें, ताकि दिमाग को भी पता रहे, हाँ भाई ये काम हो गया अंदर, अब मेरे को फ्लो होने देना। हालेलुया। कई बार कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं अंदर, पर दिमाग के साथ हमारी दोस्ती नहीं है। अब दिमाग तो वहाँ से प्रेम बहने नहीं देगा, ना देगा। मान लीजिए दिमाग के पास तो अभी पुराना डाटा है कि भाई इस व्यक्ति ने मेरा बुरा किया था। दिमाग को भी अपडेट करना पड़ेगा कि भैया क्षमा कर दिया है हमने, आप देख अंदर से क्या बह रहा है। तो फिर दिमाग देखेगा उसको अंदर से कि भाई क्या बह रहा है, प्रेम बह रहा है, क्या है, अभी भी गुस्सा ही है। तो वो ऐसे होगा। तो फिर जब दिमाग के साथ मित्रता हो जाएगी, दिमाग उसे बहने देगा, तो वो बाहर शरीर में भी आपको दिख जाएगा कि क्षमा हो गया। अन्यथा अंदर तो आप अगर महसूस कर पाएंगे तो आपके अंदर से विरोध बंद हो जाएगा, क्रोध भी बंद हो जाएगा जब आपने क्षमा कर दी। ये पहचान है क्षमा करने की। या आपको किसी से जलन होती है, वो भी माफ हो जाएगी अगर आपने उसे क्षमा कर दिया। एक्चुअली अगर किसी, मान लीजिए कोई है जी, कोई व्यक्ति है और उसकी ना कोई अच्छाई देख के हमारे अंदर जलन होती है, बुरा सा लगता है, क्यों ऐसे क्यों हो रहा है इसका, आप उसे क्षमा करें। क्यों क्षमा करें जी? उसको गलती तो हमारी है, हम जल रहे हैं उससे। आप उसके साथ ना एक जलन वाली व्यवस्था में हैं। असल में वो व्यक्ति जलन में है, वो व्यक्ति भी जलन की व्यवस्था में, वो आपसे जलता है, आप भी उससे जलते हैं। आप क्षमा कीजिए, आप भी छूट गए, वो भी छूट गया, आपके अंदर से जलन खत्म। दिमाग को अपडेट कर दीजिए, आपकी बातचीत भी शुरू हो सकती है वहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। नहीं जी, सामने वाले के दिमाग को कौन अपडेट करेगा? मान लो जी हमारे दिमाग को तो चलो हम मित्र बना ले, कर लें, सामने वाले को कौन करेगा? आपका दिमाग जब उस सामर्थ्य को बहने देगा ना, वो सामर्थ्य ऑटोमेटिक जाके काम करेगी, वो अपने आप जाके काम करेगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया, उन बच्चों को मैंने जाके सिखाया नहीं, ना ही किसी और ने सिखाया होगा उनको, ना उनके माता पिता ने सिखाया होगा। क्या नहीं सिखाया होगा जी? कि भाई पंकज भैया को उल्टा नहीं बोलना और इस दूसरे भाई को उल्टा बोल देना। वो बड़ा तो वो भी है उनसे, कि पंकज भैया को उल्टा नहीं बोलना और इस भाई को उल्टा बोल देना। ऐसा कौन सिखाता है कि एक को बोल देना, एक को नहीं बोल देना? नहीं ना होती ऐसी बातचीत। तो वो हुआ कैसे काम? कहीं ना कहीं से वो सामर्थ्य बही और उस सामर्थ्य ने आगे जाके काम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बट वो जरूरी नहीं है हर केस में इमीडिएटली हो जाएगा, आपको तो देखना ही पड़ेगा कि क्या स्पीड चल रही है। जब आप अपनी चाल को देखेंगे तो समझ आ जाएगा। क्लियर? और कोई सवाल? टाइम है हमारे पास, पूछ सकते हैं।
कोई भी। मेरे अंदर एक बात आ रही है, पंकज भैया पिछली मीटिंग में भी पूरी मीटिंग में सवाल के जवाब ही हमने लिए, इस मीटिंग में भी पूरी मीटिंग में सवाल के जवाब में ही निकल गया, आगे वचन तो हमें सीखा ही नहीं। तो अब क्या करें? जो आज्ञाएं आपको मिली हैं उन आज्ञाओं में निपुणता हासिल करें, प्रवीणता हासिल करें, उन आज्ञाओं को मानने में कुशल हो जाइए, सिद्धता प्राप्त कीजिए, उन्हें ही मानिए, उन पर ही ध्यान लगाइए, उन्हीं को ही मानिए। आमीन आमीन। आप उन्हें मानेंगे तब आगे दिया जाएगा, तब आगे बढ़ाया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। नहीं जी, इतने जिन चीज़ों में फंसे हैं उनका क्या, उनके लिए अनुग्रह मिलता रहेगा, आपको मिल भी रहा है और भी मिलता रहेगा। जितनी आवश्यकता होगी उतना आपको दे दिया जाएगा। आमीन। और कोई बात पंकज भैया? ठीक है, अच्छा सवाल है। सवाल है कि प्रभु ने हमें जो कुछ बातें दिखाई हैं वो क्या उन्हें हम भविष्यवाणी के तौर पे बोल सकते हैं? भाई आप देख लीजिए कौन सी बात बोलने की आपको लगे, कौन सी ना लगे। मान लो आपको किसी ने दिखा दिया कि गंजे के सिर पे बाल आ गए, अब आप जाके गंजे को कह दे भाई तेरे सिर पे बाल आ जाएंगे, हो सकता है गंजा बुरा मान दे, थप्पड़ थप्पड़ मार दे, आप सोच के चलना। हालेलुया। आपका जो दिमाग है ना, असल में ये आपका दोस्त है, ठीक है? अब आप इसको मद्देनजर रखते हुए बोलो, ये बुरा मान जाता है। आपने बोला कलीसिया में भीड़ आएगी, अब तक भीड़ तो दिखती नहीं मुझे। आपका दिमाग आपसे लड़ने लगेगा, क्या बोलता रहता, होता तो है नहीं तेरे बोलने से कुछ। तो आप इसका ध्यान रख के बोले, आपको दोस्ती निभानी है भैया, समझ आए? वैसे ही गंजे वाला सही उदाहरण था जो मैंने दिया, पर देख के बोल देख के बोलना क्या था भाई, किसी को गुस्सा आ जाए तो आप सोच समझ के बोलें कि आप कहाँ बोल रहे हो और क्या बोल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है, आप कोई बात को मान लीजिए बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि बोलना या भविष्यवाणी करना गलत है, ठीक है? आप जो चीज़ें बोल रहे हैं आपको देख के बोलना पड़ेगा, सामने वाला उन बातों को कितना समझ सकता है, कितना नहीं समझ सकता, समझ पा रहे हैं? और आपके लिए तो अब सामने वाला आपका खुद का दिमाग है। आपने शायद जब ये भविष्यवाणी की थी कि बड़ी भीड़ आ रही है, मेरे को याद आपने की थी, ये बात भी बोली थी। अब भैया अब तक नहीं आई है बड़ी भीड़, अब सवाल पूछ रहा दिमाग बार बार, कहाँ है भाई बड़ी भीड़? आप कह रहे थे बड़ी भीड़ आएगी, कहाँ है बड़ी भीड़? यहाँ तो हम उतने ही के लोग हैं जितने के पहले थे। हाँ बड़े हैं कुछ लोग, अनिल भाई, सुनील भाई वो आए हैं, ठीक है, और अब ईश्वर की दया से वो रेगुलर आने भी लगे हैं, ठीक है। पर बड़ी भीड़ कहाँ है? दो आदमियों को बड़ी भीड़ नहीं कहते, ठीक है? तो सवाल उठते हैं, इसीलिए हर बात को हमने देख के ही बोलना। हालेलुया। मैं भी जब ट्रेनिंग में गया था ना, तो उस समय मेरे लिए बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की गई थी उस समय पे, कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और मैंने उन भविष्यवाणियों पे विश्वास कर लिया। मैं देखिए ऊपर मैं है ना, चित्र नंबर 32 में मैं ऊपर बनी हुई है, मैंने ये विश्वास कर लिया उनकी बातों पे जो भविष्यवाणियाँ वहाँ की गई, भैया ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा।
अब मैंने उन पे विश्वास कर लिया, दिमाग ने भी मेरे पे विश्वास कर लिया कि हाँ भाई चलो ये बंदा स्वीकार कर रहा है, बोल रहा है, मान रहा है, तो ठीक है मैं भी साथ हूँ। बट फिर थोड़े दिन में दिमाग ने देखा हो तो उल्टा रहा है, अब मेरी और मेरे दिमाग की बिगड़ने लगेगी अब इन्हीं बातों की वजह से कि भैया जो बोला जा रहा है होता तो है नहीं वैसे। या तो वो बातें क्लियर की जाएं, जैसे परमेश्वर का वचन हमें क्लियर करा है। मेरे मन में आज एक सवाल था कि प्रभु आपकी आज्ञा मैं मान तो रहा हूँ, फिर भी जो समस्याएं वो सामने खड़ी हुई दिखती हैं, तो प्रभु ने वचन से क्लियर किया उस बात को कि बेटे वो इस वजह से है, वो बात ये है, ऐसे है। तो उसने मेरे को संतुष्ट कर दिया। अब दिमाग को भी संतुष्ट कर दिया प्रभु ने और मेरे को भी कर दिया, दोनों को कर दिया। अब आपको ये देखना पड़ेगा किसी भी बात को बोलने से कि भैया आप संभाल सकते हो या नहीं। अगर आप संभाल सकते हो उन चीज़ों को जो आप बोल रहे हैं तो बेटे बोलो, अगर आप नहीं संभाल सकते शांत रहो, अपने मन में रखो बात को। हर बात बोलने की क्या ज़रूरत है, जब पूरी हो जाए तब बोलेंगे। अन्यथा मान लीजिए आपके मन में ये बात आ रही है कि बड़ी भीड़ है, तो आप प्रभु से पूछे प्रभु इस बड़ी भीड़ को लाने के लिए मैं क्या करूं, व्हाट शैल आई डू। मुझे क्यों दिखा रहे हो आप, या तो मुझे इसलिए ही दिखा रहे हो कि बेटे मैं करने जा रहा हूँ, बस पहले तेरे को बता दिया करूँ कि नहीं करूँ। तो अगर आपके लिए सवाल है तो आप जवाब दे प्रभु को कि प्रभु मैं तो चाहती हूँ कि हो जाए, आए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने आपके वचन को, उद्धार पाएँ, हमें भी अच्छा लगेगा, हमारी आसपास और लोग आएंगे, बढ़ेंगे मिलजुल से, और अच्छा लगता है, अच्छा ही लगता है जितने ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, यदि आपको ये बात इसीलिए दिखाई जा रही है कि आपको इस विषय में कोई मन्नत मांगनी है तो मन्नत मांगे और फिर अपनी मन्नत को पूरा भी करें। ठीक है जी, हो सकता है ये बात आपको इसलिए दिखाई जा रही हो कि आप इसके लिए प्रार्थना करें, तो फिर आप प्रार्थना करें इसके लिए। देखना पड़ेगा कि किस लिए है, क्यों है। हर बात भविष्यवाणी के लिए नहीं होती, हर बात प्रेयर के लिए नहीं होती, हर बात का एक अलग है। तो आप उसे देखें कि वो क्या है, अंदर ही अंदर आपके हृदय से बहेगा, आपका हृदय अपने आप बता देगा आपको कि ये बात ऐसे है। क्लियर हुई है बात, समझ आया? और कोई सवाल? ठीक है, आपका सवाल है कि कई बार पीठ पीछे से बुराई की जाती है, कभी हम कर देते हैं, कभी कोई हमारी करता है, और हमें वो चीज़ें फिर बुरी लगती हैं, वो नेगेटिविटी आती है, बुरा उन चीज़ों से महसूस होता है। असल में भाई साहब इससे बचने का तरीका है आप क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा कीजिए इस व्यवस्था को भी, उस शख्स को भी जो ऐसा आपके लिए करता है। ठीक है, आप क्षमा कीजिए। कैसे क्षमा करूं? जो उस शख्स को जाके बोलूं या उस व्यवस्था को जाके बोलूं? आप अपने प्रभु के सामने जाके प्रभु को बोलिए कि प्रभु तेरी आज्ञा मान के मैं इस व्यवस्था को और इस शख्स को क्षमा कर, कृपया आप भी मुझे क्षमा करें, और यीशु मसीह का लहू स्वीकार करें प्रभु। आमीन। जब आप ऐसा करेंगे वो चीज़ें पहले आपके अंदर से बंद होंगी, आपके दिमाग को भी पता चलेगा भैया ये काम हो रहा है। ठीक है, और फिर वो बाहर भी बहेंगी और बाहर भी बंद हो जाएंगी। ये बात समझ आए? ये व्यवस्था है, ये भी एक छूटने का तरीका फिर से क्षमा है। हालेलुया। तो इससे निकलने का यही एकमात्र उपाय है जी। और कोई सवाल? आ रहा है किसी के पास तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर एक बात बोल के बस फिर मैं इसको पूरा करता हूँ कि पंकज भैया जैसे अभी जो बातें हमने सुन ली,
ठीक है, उनमें से कुछ समझ आई, कुछ नहीं आई, तो उन्हीं सारी बातों को फिर हम क्या करें, बस जो सुन ली समझ ली वो ठीक है? नहीं, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप दोबारा सुन सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ उपस्थित हैं, मीटिंग में मौजूद भी हैं, या आपने रिकॉर्डिंग भी एक बार सुन लिया, आप दोबारा भी सुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोबारा सुन लीजिए, उसमें जो पहले नहीं समझ आया था हो सकता है अगली बार में वो समझ आ जाए। अगर आपके पास है, आपकी व्यवस्था में आपको लगता है कि मैं सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ, तो आप दोबारा सुनिए, आपको दोबारा समझ आ जाएगी। जो बात पहले नहीं क्लियर हुई वो दोबारा क्लियर हो जाएगी। जो बात पहले आपके दिमाग में आई, अच्छी तो लगी, पर वो याद नहीं रही, दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। हालेलुया। इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग हमारी कहाँ होती है, 1-2 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, जब चलाते हैं ना उसके बाद पता भी नहीं चलता कहाँ गई। मेरे साथ तो होता है कभी कभी, अब ऐसा होने लगा, मैं रिकॉर्डिंग चलाता हूँ, रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है, मैं ये सोचता हूँ ये बंद क्यों होगी, अब चलनी चाहिए थी, थोड़ी और लंबी हो, मजा आए, ठीक है, पर ये खत्म हो जाती है। तो ऐसा होता है, ये पता भी नहीं चलता, लगता है कि 1-1.5 घंटा बहुत बड़ा हो गया। जब परमेश्वर के वचन में आप बैठते हैं, वो वचन से आपको तृप्ति मिलती है, तो वो 1-1.5 घंटा ना बड़ा नहीं लगता, वो आनंदमय समय है आपका। हालेलुया। ठीक है जी, चलिए प्रार्थना के साथ फिर इसे समाप्त करेंगे, आरंभ नहीं समाप्त करेंगे। और हम अभी भी जब प्रार्थना के लिए ईश्वर के सामने आएंगे, तो अब भी हम क्षमा करने के लिए एक अंगीकार करेंगे। हालेलुया। ताकि और आप अपने मनों में ईश्वर के सामने उन चीज़ों को जो आपको दिखती हैं, या आपके मन में विरोध है या कोई गड़बड़ है, जैसे अभी ये अनिल भाई साहब ने वो बात बोली थी कि भाई वो पीठ पीछे बुराई वाली जो बात है, जो चीज़, ये सब चीज़ें हैं, ये भी असल में एक तरह का विरोध ही है। आप नहीं ना चाहते उन चीज़ों को कि हमारे पास रहें, ये विरोध आ गया ना एक जगह, क्षमा कर, ये भी विरोध है कि जो चीज़ें आप नहीं चाहते वो आपके पास हैं, आप उन्हें क्षमा करें। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो पहले अंगीकार के साथ ही और उसके बाद प्रार्थना हम कर देंगे, दान के लिए भी प्रार्थना कर देंगे। धन्यवाद। प्यारे पिता परमेश्वर, अंगीकार है ये, आप दोहरा सकते हैं, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं क्षमा करता हूँ आपकी आज्ञा अनुसार इन व्यवस्था को, इन लोगों को और हर उन चीज़ों को अपने मन में, हर कोई जो भी उसके मन में विरोध है इन चीज़ों, अपने मन में आप उन्हीं बातों को रखें और शब्द यही रहेंगे, मैं क्षमा करता हूँ, मैं क्षमा करता हूँ। यीशु मसीह के लहू को स्वीकार करें प्रभु। ऊंची आवाज में अंगीकार करें, यीशु मसीह के लहू को स्वीकार करें प्रभु, और कृपया मुझे भी क्षमा करें और मुझ पर अपनी आशीष फलवंत करें। धन्यवाद प्रभु। ठीक है जी, अब प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सारे वचनों के लिए, सारी बातचीत के लिए, हर सवाल का जवाब देने के लिए और हमें अपने सत्य का प्रकाश देने के लिए धन्यवाद प्रभु। ये सारे वचन हमारे हृदय में बसे और फल लाएं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, और वो फल बना रहे प्रभु। जिसके हृदय में जो भी दान के लिए आज आया है, दान अपने मन में सोच लें और उसके पश्चात मैं प्रार्थना करूंगा दान के लिए।
धन्यवाद प्रभु। जो कोई जिसके मन में इच्छाएं हैं वो ईश्वर से मांग सकता है, जो कोई भी इच्छा है। धन्यवाद प्रभु। हमारे दान और हमारी प्रार्थनाओं को आपने स्वीकार किया है, आपका शुक्रिया। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम यकीन करते हैं आपने ऐसा कर दिया है प्रभु, और हमें और आगे बढ़ाएं और उदारता दें, यीशु नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद हो, जो इन सारे तूफानों के बीच में भी प्रभु आपने